हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जेनेटिक्स। जो बॉटनी विषय में जेनेटिक्स का पेपर होता है, या ऐसा नहीं कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन अलग आते हैं। जूलॉजी और बॉटनी के जेनेटिक्स क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं, कुछ अंतर होता है। जो बॉटनी प्रॉपर प्लांट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंतु जेनेटिक्स काफी पोर्शन आपका कवर करता है। क्योंकि जो जैसे जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है और आपका साइटोलॉजी है, तो ये रिसेंट में आते हैं। तो कुछ ऐसा भी है जहां ट्रेडिशनल बॉटनी पूछी जाती है, कुछ ऐसे भी एरिया है जहां इनका ज्यादा जोर होता है या यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं 43, इन विच आर द फॉलोइंग द सेक्स क्रोमोसोम वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लांट। निम्नलिखित में किस पादप में लैंगिक गुणसूत्र का आविष्कार पादपों में सर्वप्रथम किया गया था? वो पादप कौन सा था जिसमें ये देखे गए थे? तो वो था स्फेरोकार्पस। पादपों में सर्वप्रथम स्फेरोकार्पस पादप में लैंगिक गुणसूत्रों का आविष्कार किया गया था। स्फेरोकार्पस जलीय पादप है जो एरिएसी परिवार का सदस्य। अभी तक तो ये आपको था कि किसने किया, मगर यहां उसने पूछा कि किस पादप में किया गया। बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन है कि स्फेरोकार्पस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ टीलोमियर इज। टीलोमियर का कार्य क्या है? गुणसूत्रों की पहचान बनाए रखना, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति करना और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करना, गुणसूत्रों की कोशिका विभाजन के समय अलग करना। तो इसका मुख्य कार्य है गुणसूत्रों को पहचान बनाए रखना। गुणसूत्रों के दोनों सिरों पर, छोरों पर टीलोमियर कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है गुणसूत्रों की पहचान को बनाए रखना। क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय। तो कोलिचिसिन से करते हैं डबलिंग, ध्यान रखिएगा, ये मेटाफेस स्टेज में रोक देता है। विच फॉलोइंग विल काज ए मोर इफेक्टिव म्यूटेशन। निम्न में से कौन अधिक प्रभावी उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा? एक बेस के स्थान पर दूसरे बेस का स्थापन, बेस का अपोनिया रहित करना या डीएमिनेशन, वन कोडान, वन बेस डिलेशन। तो इसमें म्यूटेशन सबसे ज्यादा क्या कौन करेगा? एक बेस का निकल जाना अधिक प्रभावी उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा। इससे एक या अधिक समाचार जोड़ियों का कोई नया खंड डीएनए अणु से जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इन मेज वर डिस्कवर्ड बाय। तो कौन थे? बार्बरा मैकक्लिंटक थे, जिनको ट्रांसपोजन जीन्स दिया था, जंपिंग जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज विच इन ए सॉल्वेबल एंजाइम इज। डीएनए पॉलीमरेज जो एक घुलित एंजाइम है, क्रोमैटिन पर स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, क्रोमैटिन पर स्थायी रूप से नहीं जुड़ा रहता है, राइबोसोम की शुद्धता को दर्शाने में प्रयुक्त होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन इसका ए सही है, क्रोमैटिन पर स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। डीएनए पॉलीमरेज जो एक घुलित एंजाइम है, ये क्रोमैटिन पर स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। डीएनए पॉलीमरेज एक घुलित एंजाइम है जो क्रोमैटिन के साथ स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। यह एंजाइम डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए आवश्यक होता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइडों को जोड़कर नया स्टैंड बनाता है। Which of the following scientist is not associated with rediscovery of Mendelian? इसमें कौन सा rediscovery of Mendelian से संबंधित नहीं है? तो मुझे लगता है यहाँ ह्यूगो डी ब्रीज, एरिक वॉन और कार्ल वंशावली से पुनराविष्कृत किया है। नो डाउट कहा जाता है। एच.जे. मुलर आनुवंशिकी विशेषज्ञ थे जो विकिरण के शरीर की आनुवंशिकी प्रभावों का अध्ययन विख्यात है। तो ऑप्शन इसका डी सही है। द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन शो ए म्यूटेशन where the middle base of a triplet code has been substituted. However, the gene does not show any mutation and expresses normal. This may be due to लेक जीन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में एक उत्परिवर्तन परिलक्षित है जिसमें ट्रिपलेट कोड का माध्य क्रम का बेस स्थानापन्न है। यद्यपि जीन कोई उत्परिवर्तन नहीं दर्शाता है और समान लक्षण उत्पन्न करता है, यह संभव है
तो ये कैसा संभव है? तो ये संभव है साइलेंट म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन होता है मगर उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता, इस प्रकार के म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। द टर्म बायोटाइप मीन्स जीव प्रारूप माने होता है, क्या होता है? all individual having same phenotype, all individual having same genotype, all individual having different genotype, all individual have a different phenotype। बताइएगा बायोटाइप का मतलब क्या है? तो बायोटाइप शब्द का प्रयोग ऐसे पौधों या व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनका जीनोटाइप समान होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बायोटाइप बिल्कुल नया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है बायोटाइप क्या है, तो हम बताएंगे कि जो जीनोटाइप जिनका समान होता है वो सब बायोटाइप आते हैं। हु यूज्ड एक्सरे प्रोड्यूस्ड म्यूटेशन, यहाँ किसने एक्सरे के माध्यम से म्यूटेशन प्रोड्यूस किया था? तो वो थे मुलर। द mutagenic effect of X-ray was demonstrated for the first time 1927 by S.T. Muller. How many gametes will be formed in the F1 generation of a trihybrid cross? अगर ट्राईहाइब्रिड क्रॉस है तो कितने गैमेट्स बनेंगे F1 जनरेशन में? अब यहाँ एक क्वेश्चन है, अगर उसने ये नहीं दिया है कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, तो टोटल अगर हेटेरोजाइगस हो गया तो टोटल 8 गैमेट विल बी फॉर्म। इट कैन बी एक्सप्लेन। हाउ मैनी टाइप ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट विद द गैमेटोफाइट ए बी बी सी सी? तो ए को ए से ए बी सी, फिर ए बी और ये वाला सी और फिर ये वाला लेंगे, तो इस तरह कितने बनेंगे जाके? तो उसने कितने बनाए हुए हैं? तो उसने बनाए हुए हैं 4। ए ओपरान रिफर्स, तो ओपरांस किसको रिफर करता है? ऑपरेटर, रेगुलेटर, स्ट्रक्चरल जीन और या ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन। तो उसने ऑपरेटर स्ट्रक्चरल में फंक्शनल जीन्स भी आती हैं और इसमें तो उसने ओपरान रिफर ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। द ऑपरेटर जीन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द जीन, स्ट्रक्चरल जीन विच टेक पार्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। विच यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व इन बाइंडिंग विथ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड? तो वो कौन सा एरिया होता है जो न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करता है? ये भी हम आपको बता दें कि आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन इसका बी सही है। कौन सा है? बीटा। इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करने का काम कौन करता है? बीटा। रिप्रेसर जीन इज प्रोडक्ट ऑफ, रिप्रेसर जीन किसका प्रोडक्ट होता है? तो ये किसका? प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन। तो ये किसका होता है? तो रिप्रेसर जीन इज द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन। रिप्रेसर जीन रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट है। इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड, इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स। Split gene meaning that the sequence continuing actual information of genes exon are interrupted by the sequence which are spliced out after transcription। F ratio of the complementary genes, तो उसका होता है 9:7। ध्यान रखिए रेशियो 9:7, तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। राइबोसोम आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रो, तो एक राइबोफोरिन्स एंजाइम्स बोल सकते हैं, उसके द्वारा ये जुड़ा रहता है। द क्रोमोसोम नेटवर्क कैन नॉट बी स्टेन्ड इन, क्रोमोसोम नेटवर्क किससे स्टेन्ड नहीं होगा? तो वो किससे नहीं होगा? तो वो क्रिस्टल वायलेट से। हाइब्रिड को रिसेसिव स्टॉक के संकरण को जाना जाता है, क्रॉसिंग द हाइब्रिड विथ रिसेसिव स्टॉक इज नोन एज, तो उसको किसके नाम जानते हैं? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजेबल डीएनए एलिमेंट? तो वो वही थे, बताया था हमने, मैकक्लिंटन। द एबिलिटी ऑफ सर्टेन डीएनए सीक्वेंसेस इन द जीनोम to move from one side to another without any sequence relationship is called as, जीनोम में उपस्थित किसी ऐसे डीएनए अनुक्रम
को बिना किसी अनुक्रमिक संबंध के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की योग्यता कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ट्रांसपोजिशन। When the F1 tall plant, capital D और small d दिया, is crossed यानी हेटेरोजाइगस है, crossed with the dwarf plant, recessive है, the genotype ratio is the progeny will be। तो इसके क्या जीनोटाइप रेशियो पूछ रहा है, तो क्या निकलेगा? तो रेशियो निकलेगा 1:1। Whether two mutations are located in the same functional unit, different functional unit, confirm, यदि पुष्टि करने के लिए कि दो उत्परिवर्तन किसी एक फलनी एकक में स्थित है अथवा दो विभिन्न फलनी एककों में करना होता है, तो क्या हैगा? तो कंप्लीमेंटेशन टेस्ट संपूर्ण परीक्षण किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। द फिनोटाइप रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री फैक्टर, तो 9 और 7 का अनुपात चलता है इसका। निम्नलिखित में से उत्परिवर्तन कर्मक है म्यूटेजेनिक एजेंट एमंग फॉलोइंग, तो इसमें कौन सा है? तो वो है एथिल मीथेन, ऑप्शन ए सही होगा। ए जीन इज मेनली या इंटायरली मेकअप, तो जीन किसकी बनी होती है? तो जीन डीएनए की बनी होती है। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट, समसूत्री विभाजन के समय सेंट्रोमियर कब विभाजित होता है? तो कब विभाजित होता है? तो ये विभाजित होता है कब? एनाफेस स्टेज में। कब विभाजित होता है? एनाफेस स्टेज में। जीआईसी बायोलॉजी 2012, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एनाफेस स्टेज में विभाजित होता है। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट, तो कब डिवाइड्स होता है? तो वो एनाफेस स्टेज में। प्रोफेज, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये क्रम होता है। Who for the first time demonstrated the genes are located on chromosome, सर्वप्रथम किसने दर्शाया कि जीन्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? तो वो कौन से थे? तो मार्गन थे। मार्गन ने फल मक्खी पर किए गए अपने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि माला की मड़ियों की भांति जीन गुणसूत्रों में पंक्तिवत कण होते हैं। उन्होंने वंशागति का जीन मत प्रस्तुत किया था। कंप्लीट डोमिनेंस इज ऑब्सेंट इन, पूर्ण प्रभाविता किसमें अनुपस्थित होती है? तो किसमें अनुपस्थित होती है? तो वो होती मिराबिलिस जलापा में। क्वेश्चन पूछा गया है, कार्ल कोरिन्स ने इसको बताया था अपूर्ण प्रभाविता को। क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइट्रोजाइगस विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज, तो इसको हम किसके नाम? F1 हाइट्रोजाइगस विथ होमोजाइगस रिसेसिव, तो इसको किसके नाम से जानेंगे? टेस्ट या बैक क्रॉस, किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जाएंगे जब रिसेसिव से क्रॉस करते हैं। पौधा जिनको ह्यूगो डिब्रीज को प्रसिद्ध बना दिया था वो कौन सा था? ऑर्निथेरा लैमार्कियाना। ये जीआईसी बायोलॉजी के उसमें आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। विच फॉलोइंग टर्मिनेशन कोड ऑन जेनेटिक कोड, तो वो क्या होता है? यूएजी, यूजीए और यूएजी। यूजीए, यूएजी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यूजीए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस ऑफ ए सेल बाय अल्ट्रावायलेट रेज विल, परावैंगनी किरणों द्वारा कोशिका की केंद्रिका के विनाश से होगा। परावैंगनी किरणों द्वारा कोशिका की केंद्रिका के विनाश से होगा कोशिका विभाजन, उत्तेजित कोशिका विभाजन, संदमित कोशिका मरण। तो वैसे कॉज जीन म्यूटेशन, तो म्यूटेशन सही ऑप्शन है, जीन म्यूटेशन। देखिए बिल्कुल अलग किस्म का क्वेश्चन पूछा गया है, कॉज जीन म्यूटेशन। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रैटेजी वाज यूज ऑफ टू प्लांट, मेंडल के संकरण योजना दो पौधों का उपयोग करने की थी जो होते हैं, बताइएगा। तो वो था डिफरिंग इन ए पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर, झारखंड पीजीटी 2012। मगर ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, दो प्लांट नहीं थे, उन्होंने एक ही प्लांट लिया था मगर करेक्टर अलग अलग लिए थे, फिर भी आप लोग बता सकेंगे।
चेकरबोर्ड विधान का प्रस्तुत पुन्नेट ने किया था। किसने किया था? पुन्नेट ने। ये डीएसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग ट्रेट्स वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया था? तो बीज के आकार को तो किया था, पुष्प का रंग किया था, बीज का रंग किया था, और झुर्रीदार, पॉड, रिंकल्ड या इन्फ्लेटेड। तो इन्होंने क्या नहीं किया था भाई? सीड साइज। तो इन्होंने मेंडल द्वारा सीड साइज नहीं किया गया था। इन्होंने क्या लिया था? तने की लंबाई, फूलों का रंग, फूलों की स्थिति, फली का रंग, फली की आकृति, बीजों की आकृति, बीज का रंग। If F1 generation pea plant obtained by crossing pure red and white flower, it self-fertilize the genotype ratio its offspring would be। यदि एक शुद्ध लाल व सफेद पुष्प के संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी के मटर के पौधे का स्वनिषेचन होता है तो इसकी संतति होगी। तो भाई ये तो क्रॉस करा के देखना पड़ेगा। चलो इसी में देख लेते हैं। एक शुद्ध लाल, दो अशुद्ध लाल, एक सफेद। आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। क्रोमोसोम थ्योरी इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। तो किसने किया था? तो वो किया था सटन और बावेरी ने। डी ऑप्शन सही होगा। 1902 में सटन और बावेरी ने ये किया था। टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज नोन एज। एक ही गुणसूत्र पर स्थित दो अथवा अधिक जीनों का आनुवांशिकता के दौरान साथ रहने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लिंकेज। विच वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पी वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। तो मेंडल ने क्या नहीं स्टडी किया था? तो पॉट का शेप या सीड कलर। तो सीड कलर तो किया था कि नहीं किया था भाई? मेंडल के अध्ययन में किए गए मटर के 7 लक्षण, तो इसने सीड कलर दिखाया। देखिए भाई क्या है। सीड का कलर ही यहां दे रहा है। हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी प्लांट वर सिलेक्टेड बाय मेंडल। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे। टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाय। तो लिंकेज जो शब्द था वो किसने क्वाइंड किया था? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थॉमस हंट मॉर्गन ने क्वाइंड किया था। व्हेन मेंडल क्रॉस्ड ए प्योर लाइन व्हाइट फ्लावर पी विद दैट प्योर लाइन रेड फ्लावर्ड पी स्टेन द फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड वर। तो इसका आप सही आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।